फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं। बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे रेड फ्लैग्स जिससे आपको पता चल जाएगा ये क्लाइंट फ्रॉड है या इस क्लाइंट के साथ आपके जो अगले 2-3 महीने हैं वो स्ट्रेसफुल होने वाले हैं, ये आपको पैसे नहीं देगा। कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो क्लाइंट के रेड फ्लैग होते हैं, और ये वक्त के साथ साथ पता चलता है। मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग में, तो क्लाइंट को एक स्टेटमेंट देख के पता चल जाता है कि ये क्लाइंट आगे क्या करने वाला है। तो ऐसे 10 रेड फ्लैग्स के ऊपर मैं बात करूंगा और उसके साथ मैं बताऊंगा उन रेड फ्लैग्स को हैंडल कैसे करना है, उसको आपने कैसे डील करना है। सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि क्लाइंट अगर आपको अनरियलिस्टिक टाइमलाइन दे, मींस कि मुझे आज चाहिए ये काम, मुझे कल चाहिए, मुझे 3 दिन में चाहिए। अगर वो काम अनरियलिस्टिक है, मींस कि 1 महीने का काम है और वो कह रहा है मुझे आप 2 दिन में दे दो, 3 दिन में दे दो, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और इसको आपने हैंडल कैसे करना है, आपने नो नहीं कहना। जो उसका जो वाइसली इसका रास्ता है वो आप क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करो कि ये काम 4 हफ्तों का है और मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता, आपको मैं स्टेबल प्रोडक्ट दूंगा। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी से उठा के मैं आपको कोड दे दूंगा और जो 2 दिन के बाद ये बड़ी जो ट्रैफिक होगी उसको हैंडल नहीं कर सकेगा। उसको इस चीज की वैल्यू एडिशन बताएं कि टाइम क्यों लगेगा। दूसरा रेड फ्लैग, बाज़ औक़ात क्लाइंट कहता है कि मुझे जो फलां वेबसाइट है ना उसके जैसी बिल्कुल वेबसाइट चाहिए, कि एक और रेड फ्लैग है। वो क्लाइंट बिल्कुल एग्जैक्टली अगर सेम वेबसाइट चाह रहा है तो आपने बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि इस पे कॉपीराइट्स के इश्यूज आते हैं। आप उसे ये कह सकते हो कि इस वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेके हम इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे जो इससे मिलती जुलती होगी, इससे बेहतर होगी, परफॉर्मेंस में, डिजाइन में, फंक्शनैलिटी में, इस पे बात हो सकती है। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है ना मुझे इसकी डीटो कॉपी चाहिए, तो ये आप समझ लो कि ये आपके लिए भी रेड फ्लैग है और आपका जो क्लाइंट है वो आपके लिए बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा रेड फ्लैग, क्लाइंट बाज़ों का ये कहता है कि आप मुझे वेबसाइट बना दो, सॉफ्टवेयर बना दो, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मुझे बिजनेस से पैसा आना शुरू हो जाएगा फिर मैं आपको जो है पे करूंगा, आप अभी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, आप अभी जो है मेरे साथ जो है फ्री में काम करो। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इस ट्रैप में आपने बिल्कुल नहीं आना। उसका आपने सोल्यूशन क्या निकालना है कि क्लाइंट से कहें कि जेंटली मुझे आप 50% अप फ्रंट दो ऐसे क्लाइंट से, और फिर कहें कि जो 50% है वो सक्सेसफुल डिलीवरी पे मुझे दे देना। या आप उस प्रोजेक्ट को 3 माइलस्टोन के अंदर डिवाइड कर दो, पहला माइलस्टोन उसके पैसे ले लो, फिर दूसरा माइलस्टोन उसके पैसे ले लो। ये आपने ट्रैप में नहीं आना कि बिजनेस शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर काम चलेगा, फिर बिजनेस बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर आपको पैसा मिलेगा। ये आपके 3 महीने 4 महीने जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो सारे का सारा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। चौथा रेड फ्लैग, बाज़ औक़ात क्लाइंट को खुद समझ नहीं होती या वो पैसे बचाने के चक्कर में होता है, कहता है ये तो बहुत ही छोटा सा टास्क है, आप इसको 1 दिन में कर सकते हो, आप मुझे एक्सपर्ट लग रहे हो, आप मुझे मास्टर लग रहे हो। इस ट्रैप में भी आपने बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि वो बाज़ औक़ात अपने पैसे बचाने के चक्कर में होता है या उसको कोई चीज जल्दी चाहिए होती है, वो इसी तरह बांस पे आपको चढ़ा रहे होते हैं। रियलिस्टिक आपने रहना है। ये आईटी की फील्ड ऐसी है जिसमें ना झूठ चलता है, ना फरेब चलता है, ना इसके अंदर किसी किस्म की सिफारिश चलती है। ये रियलिस्टिक फील्ड है, रियलिस्टिक वर्ल्ड है। इसके अंदर काम 1 हफ्ते में होता है वो 1 हफ्ता ही लेगा, जो काम 4 दिन में होगा वो 4 दिन ही लेगा। तो ऐसी किसी भी क्लाइंट के ट्रैप में नहीं आना कि आप एक्सपर्ट हो, ये जो बहुत छोटा सा काम है ये 1 दिन में हो जाएगा, मुझे फलां डेवलपर ने कहा था ये 2 दिन का काम है। आपने ऐसे ट्रैप में नहीं आना, रियलिस्टिक टाइमलाइन पे चलना है। पांचवा रेड फ्लैग, बाज़ औक़ात आपको क्लाइंट ये कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना इसकी प्राइस बहुत लो है, मिसाल के तौर पे $1000 का प्रोजेक्ट है, मैं आपको, आप मुझे जो है $100 में कर दो, लेकिन उसके साथ मैं आपको काम देता रहूंगा। ये जो सस्ते क्लाइंट्स होते हैं, ये जो थर्ड वर्ल्ड के क्लाइंट्स होते हैं, वही ऐसी बात करते हैं। मैंने 16 सालों में देखा है कि वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो अक्सर ये मिडिल मैन होते हैं, आपसे $100 में काम करा लिया, आगे वो 2000 लेता है, 3000 लेता है, उसकी मर्जी। तो ये भी एक रेड फ्लैग है और आपने जेंटली कहना है कि ये जो आपकी प्राइस है ये बिल्कुल अनरीजनेबल है, अनरियलिस्टिक है, मैं इस पे आपके साथ काम नहीं कर सकता। अगर आप रियलिस्टिक प्राइस की बात करो तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूँ। छठा रेड फ्लैग, बाज़ वक़्त क्लाइंट ये कहते हैं कि ये काम आप कर दो, अगर आप नहीं करते इस बजट के अंदर, इस टाइमलाइन के अंदर, तो 10 डेवलपर मेरे साथ लाइन में बैठे हुए हैं, उनके साथ मैं राब्ते में हूं, मैं किसी भी डेवलपर को ये टास्क दे दूंगा। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, आपको ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर बिल्कुल नहीं आना। ये भी रेड फ्लैग है, जो क्लाइंट इस तरह ब्लैकमेल करे या धमकी दे। कोशिश करें कि ऐसे क्लाइंट के साथ अवॉइड करें काम करना, और अगर काम करें तो उन्हें आप एक्सप्लेन करें कि आप बेशक दूसरे डेवलपर्स के से काम करा सकते हो, अगर मेरे पास कराओगे तो इसका ये रियलिस्टिक बजट है और ये
इसकी रियलिस्टिक टाइमलाइन है। सातवां रेड फ्लैग, क्लाइंट आपसे कहता है कि आप इतना काम कर दो, मैं आपके स्किल सेट चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको पे करूंगा। ये भी रेड फ्लैग है, क्योंकि वो आपसे जो काम कराना होगा वो करा लेगा इसी ब्लैकमेलिंग के अंदर, और उसके बाद वो गायब हो जाएगा। तो इसका आपने ये कहना है कि आप अगर मेरे स्किल सेट देखना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री देख लो, मेरी प्रोफाइल के ऊपर मेरे टेस्ट प्रोजेक्ट देख लो, मेरा गिटहब का लिंक देख लो, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा जब ये मैं काम करूंगा तो ये पेड वर्क होगा। ऐसे आपने ट्रैप में नहीं आना। आठवां रेड फ्लैग ये होता है जिससे मुझे सख्त तप चढ़ती है। क्लाइंट आता है, कहता है मुझे ऊबर का क्लोन चाहिए, मुझे जो है इंस्टाग्राम का क्लोन चाहिए, मुझे जो है फलां ऐप का क्लोन चाहिए। देखें, और उसका बजट कितना होता है, $1000 $2000। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये जो प्लेटफॉर्म है ऊबर, इंस्टाग्राम और इस तरह के जो फेमस प्लेटफॉर्म है करीम, इनके 50 से ज्यादा डेवलपर्स हैं, और ये जो इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी की है कई सालों के अंदर की है। अब कैसे जो है 2 महीने में 3 महीने में 1000 में उसका क्लोन ले सकते हो, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसे क्लाइंट को आपने, मेरा ख्याल है, उनको रिस्पॉन्स भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हो प्रोफेशनली कि आपका ये जो आइडिया है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। नवा रेड फ्लैग, क्लाइंट ये कहता है कि मेरा पिछला जो डेवलपर था वो गायब हो गया अचानक, जो काम बचा हुआ है आप इस काम को फिनिश कर दो। अब इस पे आपने गौर से इसको समझना है कि पिछला डेवलपर क्यों छोड़ के गया है। वो इसलिए कि क्लाइंट बहुत बड़ा जो है टफ टाइम देता है, खपती क्लाइंट है, अनरियलिस्टिक टाइमलाइन, अनरियलिस्टिक बजट, बेजा प्रेशर। डेवलपर जो है वो कभी भी नहीं छोड़ता काम को। मेरा ख्याल है कोई 1000 में से कोई एक डेवलपर होगा जो काम को वैसे क्विट कर दे, अदरवाइज 99 जो % लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि हम पूरा प्रोजेक्ट करें, हमारी प्रोफाइल पे व्यूज आए, हमारे रिव्यूज आए, बेशक वो प्रोजेक्ट छोटा है या बड़ा है। तो डेवलपर ये कभी भी नहीं छोड़ता। अगर वो छोड़ के गया है तो उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। इस चीज को आपने जरूर माइंड में रखना है। 10वां रेड फ्लैग, क्लाइंट ये कहता है कि मुझे पासवर्ड चाहिए, मुझे आप डेटाबेस से पासवर्ड एक्सपोर्ट करके या क्लाइंट के ईमेल एक्सपोर्ट करके आप मुझे जो है इनके पासवर्ड दे दें। ये आपने नहीं करना, ये इलीगल एक्टिविटी है। इवन कि वो क्लाइंट की वेबसाइट है, वो किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी जो है अकाउंट को यूज करके वो मैनिपुलेट कर सकता है, तो ये इलीगल एक्टिविटी है, इससे भी आपने अवॉइड करना है। ये क्लाइंट उसको गलत पर्पस के लिए, हैकिंग के लिए या किसी भी जो है इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज करेगा, क्योंकि वो ये चीज मांग रहा है। नॉर्मली जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो इस तरह की चीजें नहीं मांगते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।